अंबिकाय स्वाहा। ओम आकृष्णेन्द्र वर्तमानो नमेश्चर्मर्तंचो हिरण्ये सविता सेना देवयाति भवनालिपद्यन् सूर्याय स्वाहा। ओम इमं देवा अस्पतनज्ञं तवद्यं मैति जत्राय मैते जिष्टाय मैते जानता जयन्त सिंध्यायो एवं मवत्र पत्रमोत्तय पत्रमत्ते विते गुणानात्म राजा चंद्राय स्वाहा। हो रहा है अपना सेना के शौर्य के लिए, तो ये कुछ विशिष्ट तिथि पे आयोजित किया गया है, इस पे प्रकाश डालें। देखिए, यही तो बड़ी बात है कि समय जो होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समय के इतर वृक्ष भी फल नहीं देते। आप लाख प्रयास करें, केला अपने समय पर ही फल देगा, आम अपने समय पर ही फल देगा। वर्तमान में ज्येष्ठ का यह महीना जिसमें नौ तपा, वास्तव में 4 नवरात्रि होती हैं, जो 2 उजागर हैं सब जानते हैं, लेकिन 2 जो गुप्त नवरात्रियां हैं उनके विषय में लोग नहीं जानते। वास्तव में नवरात्र तो 40 होते हैं पूरे साल में, लेकिन साधना के परिप्रेक्ष्य में बहुत कम साधक वो 40 नवरात्र को पूर्ण कर पाते हैं। 40 में से 0 हटाते हैं तो 4 नवरात्र बनते हैं। 4 इसलिए भी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर एक पुरुषार्थ को लेकर एक नवरात्र में आप चलें तो 1 वर्ष में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो 3 लक्ष्य तो आपके स्वतः के हैं, लेकिन एक लक्ष्य जो है, जो परम पुरुषार्थ कहलाता है, वह आपकी मातृभूमि के लिए। मातृभूमि का मतलब देश के लिए है। यत्र पूर्ण बात तो यह है कि इस तिथि के अंतर्गत जो विनायक चतुर्थी से यज्ञ प्रारंभ हुआ है, वह धूमावती जयंती को जाकर समाप्त हो रहा है। और धूमावती उस माता का नाम है जो युद्ध के परिप्रेक्ष्य में ही याद की जाती है। मैं एक ऐतिहासिक बात आपको और बताना चाहता हूँ। हमारे मध्य प्रदेश बुंदेलखंड का ही एक हिस्सा है दतिया, जो दमोह से जुड़ा हुआ है। दमोह और दतिया का क्या प्रारब्ध है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दोनों की विशेषता यह है कि जब जब इस भारत भूमि पे युद्ध हुए हैं, तब जैसे कि चाइना का युद्ध हुआ था 62 और 68-67 के मध्य में, एक 71 में भी हुआ था। लेकिन इन तीनों युद्धों में नागाजी महाराज ने जब पीताम्बरा शक्तिपीठ की स्थापना की तो विजय प्राप्त नहीं मिली, लेकिन पीताम्बरा शक्तिपीठ के पश्चात जब उन्होंने धूमावती माता की स्थापना की सन 73 में, आज पत्थर भी लगा है, वहां पे लोग जाते हैं, केवल शनिवार के दिन ही माता का दर्शन होता है। वो धूमावती माता के कारण इस प्रकार से कोहरा धुंध छाया, धुआं छाया कि भारत विजयी हो गया। इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य में धूमावती जयंती, जो कि इस बार 3 जून को पड़ रही है, उस दिन इस यज्ञ की पूर्णाहुति है। और कहते हैं कि जब पूर्णाहुति में कोई व्यक्ति आहुति देता है तो वो इष्ट स्वतः सिद्ध होकर उस कार्य को, और आज के परिप्रेक्ष्य में यह युद्ध जो है वो कुछ समय के लिए तो मैं मानता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना हम विगत 20 सालों से अपने भारतवर्ष में देख रहे हैं कि बाहर से लोग आते हैं, हमारे जनता प्रजा और ऐसे लोग जिनके लिए कहीं दूर दूर तक यह कल्पना में भी नहीं होता है। तो इस परिस्थिति में जो है हमें धूमावती माता को याद करना आवश्यक है।